नमस्कार। बिहार दैनिक न्यूज़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमलेंद्र कुमार बिहार दैनिक न्यूज़ चैनल का ओनर हूं और मेरे साथ एक पीड़ित जुड़े हुए हैं जिनके जेवर की दुकान में लगभग जैसा मुझे इनके द्वारा जानकारी मिली है कि 8 लाख के आसपास का, इसे ये अनुमानित बता रहे हैं, हो सकता है इससे बढ़ घट सकता है। तो 8 लाख रुपये की चोरी इनके जेवर की दुकान से हुई है और ये जो घटना है वो खगड़िया जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत बेला सिमरी पंचायत का है। और इनके पिता का नाम मैं बता दूं प्रमोद साव है और इस बच्चे का नाम अमन कुमार है, जो अभी कुछ देर पहले मुझसे मिलने आए और इन्होंने आप बीती बताई। काफ़ी दुखी होकर के इन्होंने अपनी आप बीती बताई है, काफ़ी पीड़ित हैं। और आपको बता दें कि इनके साथ कुछ महीनों पहले, या एक्चुअली मुझे जानकारी नहीं है, इससे पहले भी इसी तरह की एक घटना हुई थी जिसमें लगभग इन्होंने बताया कि 16 लाख रुपये की चोरी, 16 लाख रुपये के जेवरात की चोरी इनके दुकान से हुई है। तो चलिए इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये घटना क्या हुई और अभी तक इस घटना में इन्होंने किन किन से मदद मांगी है, पुलिस अभी तक क्या कर रही है और आगे ये क्या करने वाले हैं। बताइए अमन जी। मेरा नाम अमन कुमार है। मैं खगड़िया जिले के बेला गांव का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम प्रमोद साव है, जिनका आराम से बोलिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अपनी आप बीती बताइए, चाहे जिस भाषा में। जिनका जेवरात का दुकान है। पिछले 1.5 साल पहले हमारे दुकान में चोरी हुआ था। ठीक है, तो हमने पुलिस स्टेशन में अपील किया था कि इसकी खोज खबर की जाए और चोर को पकड़ा जाए, क्योंकि उसमें मेरा बहुत सारा नुकसान हो गया था। लगभग कितने रुपए? लगभग 15-16 लाख रुपये का अप्रोक्स गया था, जो चोरी हो गया था मेरा। आज 1.5 साल उस घटना का हो गया है, फिर दोबारा मेरे दुकान में चोरी हुआ है। कल रात्रि यानी कि 18 जुलाई 2025 को रात्रि में जो भी हो, इनको एक्चुअली कुछ पता ही नहीं चला है, समय कुछ पता नहीं चला, लेकिन कल रात्रि की ये घटना है। कैसे कैसे ये हुआ, ये बताइए, विस्तार से बताइए। रात में 9 बजे के 9 बजे होता है तो दुकान बंद करके पापा घर चले जाते हैं। तो खा पी के फिर सब सो गए थे। तो सुबह 19 तारीख को, मतलब कि आज के दिन, जो मेरा रूम ओनर है उनका कॉल आया कि गेट नहीं खुल रहे हैं, तनी चाबी लगाओ। तो अथी देखो ना, तो उसका कॉल आने पर मेरे पिताजी गए थे वहाँ पे। कितने बजे गए? ये साढ़े सात या 7 बजे का टाइम सुबह में। हाँ, जो रूम मालिक है वो शौचालय करने के लिए आए हुए थे। तो वो चाबी से गेट खोल रहे थे, तो अंदर से ताला कुंडी लगा हुआ था, तो वो नहीं खुल रहा था। तो फोन किया हमारे पिताजी को, रूम ओनर, तो हमारे गार्जियन आए। तो फिर शटर उठा के देखे तो देख रहे हैं कि हमारे दुकान में चोरी हुआ है। चोरी किस तरीके से हुआ है कि पीछे का दीवार दीवार तोड़ा गया है और वहां से फिर इंटर किया है। इंटर करने के बाद एक भगवान का छोटा सा बना हुआ था कैबिन टाइप का, तो उसको तोड़ के अंदर घुस गया। उसके बाद है ना तिजोरी को तोड़ा है। तिजोरी में जो हमारा सामान था लगभग 8 लाख का था। 40 ग्राम सोना था और 3 से 4 किलो चांदी था। और यही है। तो ये घटना हो गया। उसके बाद आप प्रशासन में कुछ खबर की? उसके बाद ये घटना देखते हुए समाज के सभी लोग जुड़े। उन्होंने बोला था कि प्रशासन को कॉल किया जाए, तो हमारे पिताजी ने प्रशासन को कॉल किया। प्रशासन 1.5 घंटा बाद आई। पुलिस 1.5 घंटा बाद आई? हाँ, 1.5 घंटा बाद आई। आने के बाद जो प्रक्रियाएं होती, जांच वगैरह, जो वारदात जगह था उस पे छानबीन किया। उन्होंने फोटो खींचा और क्या क्या जो टूटा वूटा था वो चीज़ लिख लिए, उसके बाद चले गए। ठीक है। और उन्होंने, प्रशासन ने 3-4 दुकानों में CCTV कैमरा देखा था।
सीसीटीवी हाँ, फुटेज फुटेज देखा था कि उसमें कुछ उससे पता चला? पता चले, लेकिन उससे अभी तक ना प्रशासन को पता चला, ना समाज के लोगों को, ना मुझे। फिर मैं एफआईआर करवाने के लिए नजदीकी थाना पुलिस स्टेशन गंगौर में गया था। लगभग 4 साढ़े 4 बजे हमने एफआईआर करवाया है। मैं आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से और खास करके हमारे जो क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन है, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि जो वारदात घटी है इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की जाती है तो जो रिकवरी की संभावना है, हम जो हो सकता है कि मिल जाए मेरा सामान, वो नहीं मिल पाएगा। मतलब आपका ये कहना है कि ज्यों ज्यों देरी होगी रिकवरी की संभावनाएं घटती चली जाएगी। इसलिए पुलिस से अपील है कि इस जो खोजबीन की प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाए। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी जो क्षेत्रीय पुलिस हैं, गंगौर ओपी के जो भी प्रभारी हैं, मैं अपने बिहार दैनिक की तरफ से भी उनसे अपील करता हूं कि जो खोजबीन की प्रक्रिया है, चूँकि क्षति काफ़ी अधिक हुई है, तो आपसे मेरी अपील है कि खोजबीन की प्रक्रिया में थोड़ी तेज़ी लाई जाए। चूँकि जो जो समय बीतता जाएगा रिकवरी की संभावनाएं घटती चली जाएगी। पिछली बार भी जैसा कि इन्होंने मुझे बताया कि जो घटनाएं हुई थी उसमें जो इनका क्षति हुआ था 15-16 लाख रुपए का, उसमें एक बात और बीच में बता दूं कि चोर काफ़ी शातिर है। पिछली बार भी जो इनकी सीसीटीवी कैमरा का हार्ड डिस्क था वो सारा चीज़ ले गए, और इस बार भी वो हार्ड डिस्क ले गए हैं। और पिछली बार जो घटना हुई थी उसमें हार्ड डिस्क बेला सिमड़ी के ही जो बहियार है उसमें मिला था, और काफ़ी क्षत विक्षत अवस्था में, जिससे कुछ भी निकल पाना मुश्किल था। तो मैं पुलिस से एक बार फिर से अपील करना चाहूँगा कि जो खोजबीन की प्रक्रिया है उसमें तेज़ी लाई जाए। और अमन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर पुलिस खोजबीन की प्रक्रिया में तेज़ी नहीं लाती है तो फिर आप क्या करेंगे? मेरे पास इसका दूसरा ऑप्शन सिर्फ यही है कि जो प्रशासन में ऊंचे तबके के लोग वाग हैं उनके पास जाया जाएगा और उनसे मदद मांगा जाएगा। खगड़िया के एसपी जो हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ूंगा कि वो हमारी मदद करें, क्योंकि पिछले बार की जो घटना हमारे साथ घटी है वो 15-16 लाख की घटना को ऊपर करने में 1.5-2 साल में मैं उसे उभर नहीं पाया हूँ। और जो अभी घटा है मैं इससे कैसे उभरूंगा? मेरी स्थिति पूर्ण रूप से दयनीय हो गई है। समाज में रहना अब डर सा महसूस हो रहा है, असहनीय महसूस हो रहा है समाज के लोगों से भी। और इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, हो सकता है कि आज हमारी दुकान में चोरी हुआ है, हो सकता है अगले बार हमारे गार्जियन, हमारे पिताजी या हम पे अटैक हो सके, क्योंकि एक दुकान में 1.5 साल के अंदर 2 बार लगातार अगर चोरी हो रहा है तो जाहिर है कि कोई व्यक्ति किसी को टारगेट किया हुआ। तो अगर इस तरीके का आज मेरे साथ हो रहा है, समाज में ये चीज किसी और व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जो प्रशासन है थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाए। हाँ, कड़ा रुख अपनाए। जो आजकल जो देख रहे हैं युवा में कि जो स्मोकर हो गए हैं, जो ड्रिंकिंग कर रहे हैं, उससे भी डर लग रहा है। हो सकता है कि स्मोकर को पूर्ति ना हो रुपयों का तो वो चोरी कर सके, कुछ भी हो सकता है या करते हैं। तो इसमें कड़ी से कड़ी एक्शन लेने की जरूरत है प्रशासन को। बिल्कुल। मैं भी एक बार फिर से अपील करूंगा, जो क्षेत्रीय पुलिस हैं, हमारे गंगौर थाना के जो प्रभारी हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि कार्रवाई थोड़ी सी तेज़ी लाई जाए। जो भी खोजबीन की प्रक्रिया है, चूँकि पुलिस अगर चाह ले तो शायद उस क्षेत्र में किसी भी घटना की वो तह तक जा सकती है, ये सभी लोग जानते हैं। और पुलिस चाह लेगी तो निश्चित ही इस घटना का जो पटाक्षेप है वो हो पाएगा। तो मैं पुलिस से भी उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द इस जो घटना हुआ है इसमें खोजबीन करके जो भी अपराधी हैं उन तक पहुंच करके और उसे पकड़ा जाए और इन्हें न्याय मिले। प्रशासन के अलावा हमारे पास कोई दूसरा उपचार ही नहीं है कि हम किसी से मदद मांग सके।
पूरा दयनीय स्थिति है भैया, पूरा दिन। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपसे लगातार रूबरू हूं और आप प्रशासन आपके साथ क्या कर रही है या प्रशासन इस खोजबीन की प्रक्रिया में उनकी आगे की क्या रणनीति होती है, इस पर भी मैं आपसे जो भी आपका मुद्दा होगा वो अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनको न्याय मिले। साथ ही साथ जो आसपास हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उस पर भी थोड़ा सा रोकथाम हो पाए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।